राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 27 जून को नई दिल्ली में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस कार्यक्रम में भाग लिया। राष्ट्रपति ने कहा कि एक सुदृढ़ एमएसएमई इकोसिस्टम देश के सतत आर्थिक विकास के लिए न केवल महत्वपूर्ण है बल्कि ये आवश्यक भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 जून को नई दिल्ली में आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज की 100वीं जयंती के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लिया। प्रधानमंत्री ने विशेष स्मारक सिक्के और डाक टिकट भी जारी किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे प्राचीन जीवंत सभ्यता है। हमारा देश हजारों वर्षों से अमर है क्योंकि इसके विचार, दर्शन और विश्व दृष्टि अमर है। यह अमर दृष्टि ऋषियों, मुनियों, संतों और आचार्यों के ज्ञान में निहित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 25 जून को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पुणे मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को स्वीकृति दी, जिसकी अनुमानित लागत 3,626 करोड़ रुपए से अधिक है। मंत्रिमंडल ने कॉरिडोर 2A वनाज से चांदनी चौक और कॉरिडोर 2B रामबाड़ी से वाघोली विट्ठलवाड़ी को स्वीकृति दी है। ये चरण 1 के अंतर्गत मौजूदा वनाज रामबाड़ी कॉरिडोर का विस्तार है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने झरिया कोयला क्षेत्र में आग, भूधसान और प्रभावित परिवारों के पुनर्वास से संबंधित मुद्दों के निपटने के लिए संशोधित झरिया मास्टर प्लान को भी स्वीकृति दी। संशोधित योजना के कार्यान्वयन पर 5,940 करोड़ रुपए से अधिक का वित्तीय परिव्यय आएगा। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश के आगरा में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना को भी मंजूरी दी। इस निवेश का मुख्य उद्देश्य आलू और शकरकंद की उत्पादकता, खुदाई के बाद प्रबंधन और मूल्य संवर्धन में सुधार करके खाद्य एवं पोषण सुरक्षा, किसानों की आय और रोजगार सृजन को बढ़ाना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 26 जून को चीन के किंगदाओ में शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक को संबोधित किया। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के आदर्श वाक्य के आधार पर वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए आम सहमति बनाना चाहता है, जो वसुधैव कुटुंबकम के अपने सभ्यतागत मूल्यों पर आधारित है। भारत ने ऐतिहासिक पल दर्ज किया जब स्पेसएक्स ड्रैगन अंतरिक्ष यान ने एक्सियम 4 क्रू के साथ, जिसमें भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला भी शामिल थे, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से जुड़कर उसे सफलतापूर्वक डॉक किया। यह भारत के लिए गर्व का क्षण था क्योंकि 41 वर्षों बाद भारत का कोई अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में गया है। एक्सियम 4 मिशन केवल एक वैज्ञानिक सफलता नहीं है, बल्कि ये भारत की बढ़ती वैश्विक तकनीकी शक्ति का प्रतीक भी है। ये भारत की अंतरिक्ष नवाचार में नेतृत्व की क्षमता, स्थिरता को बढ़ावा देने और वैश्विक मिशनों में महत्वपूर्ण योगदान करने की क्षमता को दर्शाता है। 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक 2025 एथलेटिक्स में शीर्ष स्थान हासिल किया। इस प्रतियोगिता में उन्होंने 85.29 मीटर का अपना सर्वश्रेष्ठ थ्रो करते हुए खिताब जीता।